द टॉपिक फॉर टुडे इज लॉजिकल कंसिस्टेंसी। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बेस पे आता है, इफ व्हेन या फिर ओनली इफ ओनली व्हेन। ठीक है, तो इफ हो या व्हेन हो फर्क नहीं है, ओनली इफ या ओनली व्हेन हो एक ही बात है। तो इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से मेरे घर पे एक लॉन है जिसमें ग्रास और फ्लावर्स है। जब बारिश होगी, इफ इट रेन्स माय ग्राउंड विल गेट वेट। ठीक है, तो या तो बारिश होगी या नहीं होगी, या तो ग्राउंड वेट होगा या नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी या बारिश होगी या नहीं होगी, या ग्राउंड वेट होगा या नहीं होगा। अब लेट्स से बारिश हो गई तो ग्राउंड वेट हो जाएगा, अच्छी बात है, फ्लावर्स और ग्रास को पानी मिलेगा। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो क्या मैं पानी नहीं दूंगा अपने लॉन को? मैं एक होस पाइप से दे सकता हूँ। तो अगर बारिश नहीं हुई तो हम कह नहीं सकते कि ग्राउंड वेट होगा या नहीं होगा, मेरे पे डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर ग्राउंड गीला है तो आप कह नहीं सकते कि बारिश ही हुई थी, मे बी नॉट। बट अगर ग्राउंड सूखा पड़ा है तो पक्की बात है, मैं क्यों फिर पाइप से पानी दिया होगा, राइट? तो इसका मतलब है बारिश नहीं हुई। ठीक है, तो इसी तरह से इसको आप पॉज करके फिर से समझ लीजिएगा। मैं ओनली व्हेन समझा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो जब बारिश, अब हम क्रिकेट ग्राउंड की तरफ चलते हैं जहाँ पे पिच है। अब घर से हम पिच पे मूव कर गए, तो पिच पे तो आप नहीं चाहते पानी पड़े, ठीक है, तो आप उसको कवर कर देते हैं कई बार ताकि मैच चल सके। तो जब बारिश होगी, जरूरी नहीं है पिच गीली होगी, आप उसको कवर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बारिश ही नहीं होगी तो फिर कोई पिच क्यों गीली करेगा फालतू में? तो वो सूखी ही होगी, तो वो गीली नहीं होगी। या फिर अगर बारिश हुई है, आप श्योरिटी से, सॉरी, अगर पिच गीली है, इफेक्ट का होना मतलब पिच गीली है, इसका मतलब डेफिनेटली बारिश हुई थी, वरना कौन पिच फालतू में गीली करेगा। और अगर पिच सूखी पड़ी है तो हो सकता है बारिश हुई हो, कॉज हुआ हो, लेकिन आपने उसको कवर कर दिया, इसीलिए वो हुआ। अब इन दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। जब जब मैं आइसक्रीम खाता हूँ तब तब मैं बीमार पड़ता हूँ। आपको 4 सेंटेंस दिए होंगे कि मैंने आइसक्रीम खाई, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, मैं बीमार पड़ा, मैं बीमार नहीं पड़ा। इसी तरह से आएंगे। अगर इफ वाला क्वेश्चन में ये 4 स्टेटमेंट्स हैं तो आपके सिर्फ 2 ही आंसर बनेंगे। आपको दिया होगा ए बी बी सी डी ए, इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन अवेलेबल है, लेकिन आपके 2 ही आंसर बनेंगे, क्योंकि दोनों में टिक या दोनों में क्रॉस वाले को ही पिक करेंगे। ये तो मे बी वाला केस है, सर्टेनिटी तो यहाँ है, होने की या ना होने की, दोनों केसेस में। तो एक तो आपका बनेगा कॉज का होना और इफेक्ट का होना। मैंने आइसक्रीम खाई और मैं बीमार हो गया, ए सी। और दूसरा क्या है, अब ऑर्डर का ध्यान रखना। ऑर्डर यह है इफेक्ट का ना होना, मैं बीमार नहीं हुआ, डी, और मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, कॉज का ना होना, बी। ठीक है, अब इसी तरह ओनली इफ में 2 पक्के या दोनों जगह पे जहां पे क्रॉस या टिक है, वो कौन से आंसर है? ये वाले 2, यानी पहले कॉज का ना होना वाली स्टेटमेंट, आई डिड नॉट ईट आइसक्रीम, बी, फिर डी, आई डिड नॉट फेल इल। ये आ जाएगा आंसर। दूसरा क्या बनेगा? इफेक्ट का होना। इफेक्ट का होना क्या है? आई फेल इल, सी। और फिर कॉज का होना। ये ऑर्डर बहुत जरूरी है, इसी ऑर्डर में लिखना होगा, आई एट आइसक्रीम, ए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मिरर इमेज है इस आंसर की। आराम से वीडियो पॉज कीजिए, इसको 1-2 बार फिर से सुनिए, क्लैरिटी आ जाएगी और आप विश करेंगे पेपर में ये क्वेश्चन आए, क्योंकि आपके मार्क्स पूरे आएंगे। बहुत सिंपल है, अनलाइक अदर क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश व्हिच कैन हैव सब्जेक्टिविटी, ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आंसर है। इसी तरह से एक आता है ईदर और वाला, उसमें हम निगेशन फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं सिक्का उछालता हूं तो हेड आएगा या टेल आएगा? तो आप ये नहीं कहोगे आई गॉट टेल सो आई डिड नॉट गेट हेड्स, गलत। इसको सही आंसर ये होगा, आई डिड नॉट गेट टेल सो आई गॉट हेड्स। ठीक है, इसमें लिखा होगा राज ईदर प्लेस फुटबॉल और क्रिकेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये नहीं होगा, राज प्लेस क्रिकेट सो राज डज नॉट प्ले फुटबॉल, नहीं। पहले होगा राज डज नॉट प्ले फुटबॉल, नेगेशन, सो राज प्लेस क्रिकेट। इसको इस तरह से लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।